यूजी एग्जाम ऑलमोस्ट आ चुका है और एग्जाम डे की छोटी छोटी गलतियां तुम्हारा मार्क्स काट सकता है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट जो हम कैरी कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर लेट पहुंचने पे क्या होगा, टफ क्वेश्चन को बिना पैनिक के कैसे स्किप करें क्योंकि ये भी एक आर्ट है। एसयूपीआर एंड रीप में हमारा रियलिस्टिक स्कोर क्या टारगेट होना चाहिए जिससे हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साल इंटरव्यू तुम्हारा कैंपस में होने वाला है तो उसके लिए क्या कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। सो इसमें हम बिल्कुल रियलिस्टिक डेटा पे बात करने वाले हैं। लेकिन अब उससे पहले तुम कमेंट सेक्शन में ये बताओ तुम्हारा एग्जाम सेंटर कहाँ है और कौन से सिटी में। जो भी एग्जाम सेंटर मेरे लोकेशन से नियरेस्ट होगा फिर प्लान करते हैं वहां पे विजिट करने का। मैं व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्स की। इसमें सबसे पहला है एडमिट कार्ड का रूल्स। सबसे पहले तो तुम एडमिट कार्ड को सिंगल A4 साइज सीट में 100% साइज के साथ प्रिंट आउट करवा लो और इसे करवा के अभी रखी लो। अब एडमिट कार्ड में एक पार्ट होता है जहाँ पे तुम्हें साइन करना होता है, तो वो अभी मत करना, वो एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर में करना जब तुम्हें बोला जाएगा। और वो साइंड एडमिट कार्ड को संभाल के रखना क्योंकि जब तुम्हारा एडमिशन होगा, जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे एडमिशन के लिए, जरूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए उसे संभाल के रखना। और हाँ, एग्जाम के टाइम जो तुम्हें सीट मिलेगा रफ करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसमें अपना एडमिट कार्ड नंबर जरूर से मेंशन कर देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चाहे तुम जितने भी सीट्स लेते हो सब पे एडमिट कार्ड नंबर मेंशन कर देना। नाउ व्हाट टू कैरी एंड व्हाट टू लीव। तो कोई सा भी एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले लेना, चाहे वो तुम्हारा स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो। बाकी और भी कई सारे हैं लाइक पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो सिंपली आजकल हर किसी के पास आधार कार्ड होता है तो वही ले लेना। और हाँ, रफ के लिए अपना खुद का पेन ले लेना। वहां पे तुम्हें सीट मिल जाएगा बट पेन नहीं मिलेगा, तो कोई सिंपल सा पेन ले लेना, ब्लू या फिर ब्लैक कलर का। याद रखना, सिंपल सा पेन। बाकी जो हॉल के अंदर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है वो तुम्हें भी पता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लाइक फोन, वॉच या जो भी चीजें हैं तो इन सबको तो लेके मत ही जाना। अगर तुम किसी के साथ जा रहे हो तो उनको दे देना। बाकी कैलकुलेशन के लिए तुम्हें स्क्रीन पे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा तो उसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो हैवी कैलकुलेशन के लिए। बाकी जो चीज मना किया जाए उसे लेके तो बिल्कुल मत जाना वरना तुम्हारा रिजल्ट कैंसिल हो सकता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइमिंग एंड सेंटर डिसिप्लिन। जैसे कि तुम्हारा एडमिट कार्ड में मेंशन है 8:30 के बाद तुम एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं हो गए, तो ट्राई करना 8 बजे तक एंट्री ले लो एंड आधा घंटा उस माहौल में एडजस्ट हो जाओ। ये भी तुम्हारा स्ट्रेटजी का एक बेस्ट पार्ट हो सकता है। और हाँ, जो अलॉटेड सीट है बस उसी पे बैठना है, किसी और के सीट पे नहीं, क्योंकि सीसीटीवी से सारे एग्जाम्स मॉनिटर होते हैं। बाकी किसी अदर स्टूडेंट से डिस्कस मत करना, किसी को डिस्टर्ब मत करना या डिस्कशन मत करना, नहीं तो तुम्हारा एग्जाम अनफेयर माना जाएगा। और अगर तुम अच्छा स्कोर भी करते हो तो फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। ये तो हो गया एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें एग्जाम देते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और कैसे क्वालिफाई करना है इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट वन, द रियल यूजी ट्रिक, दैट इज क्वेश्चन स्किपिंग इज अ स्किल। सो देखो, यूजी एग्जाम को बिल्कुल ऐसा डिजाइन किया जाता है कि तुम्हें हर एक सेक्शन में टफ क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं या फिर लेंदी क्वेश्चंस भी। सो टॉपर वो नहीं होते जो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो 15 सेकंड में क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें हमारा कितना टाइम जाने वाला है। क्योंकि बेसिकली सब तुम पे ही डिपेंड है, तुमने कितना पढ़ा है, कितना कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर 30 सेकंड में तुम्हारा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला बेस्ड पता नहीं चलता है, मतलब उसमें टाइम लग रहा है, तो सीधा उसे मार्क फॉर रिव्यू कर देना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हो। क्योंकि याद रखो, एक हार्ड क्वेश्चन सबके लिए हार्ड होता है। सो उस पे 5 या 10 मिनट वेस्ट करने का मतलब है तुम बाद के 3 इजी क्वेश्चंस मिस कर रहे हो। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन को फिलहाल के लिए स्किप करना कोई फेल्योर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है, चाहे वो एसयूपीआर सेक्शन हो या फिर रीप सेक्शन, अगर क्वेश्चन ज्यादा ही लेंदी हो तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। वहां से अगर कोई नंबर्स मिल रहा है या कोई कॉन्सेप्ट मिल रहा है या कोई टॉपिक मिल रहा है तो उसे पहले एनालाइज करो। पूरी कहानी पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि वो भी तुम्हारा टाइम ले सकता है। डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितने टाइम्स बचे हैं। सेकंड पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कोर टारगेट्स फॉर सेफ क्वालिफिकेशन। अगर तुम एनालाइज करोगे 2018 से 2025 तक यूजीई इंटरव्यू कॉल के लिए एसयूपीआर में कभी 50% से ऊपर कट ऑफ नहीं गया है टोटल मार्क्स से, एंड रीप में 60 से 70 के अराउंड रहा है। सो हमेशा याद रखना, जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो एसयूपीआर सेक्शन हो या फिर रीप सेक्शन हो, तो एसयूपीआर में तुम्हें 50% अटेम्प्ट करने हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पे भी। अगर मॉडरेट है तो फिर ट्राई करो और अटेम्प्ट करने का, बट 50% जनरली सेफ रहते हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। वही रीप में ट्राई करना 80% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने का, दैट मीन्स 80% मार्क्स। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो रीप सेक्शन थोड़ा ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है एंड हाई मार्क्स के भी होते हैं, लाइक लिंग्विस्टिक है, कोडिंग डिकोडिंग है, पजल्स है, केस स्टडी है। सो रीप सेक्शन में हाई स्कोर कर
कर सकते हो। हालांकि निगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, सो ध्यान रखना। बट जनरली रीप वाला सेक्शन ज्यादा टफ नहीं होता, मॉडरेट लेवल तक जाता है। लेकिन रीप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा SUPR सेक्शन। अगर तुम यही पार्ट क्वालिफाई नहीं करोगे तो तुम्हारा रीप का जो स्कोर है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सो SUPR में भी नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो ब्लाइंडली गेस मत करना, सिर्फ वही अटेम्प्ट करो जिसमें तुम श्योर हो। अगर पेपर मॉडरेट है तो सबके लिए मॉडरेट रहेगा, तो कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट अच्छे स्कोर करेंगे। तो इसीलिए उस केस में जस्ट पासिंग एम मत रखना, फिर थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा देना। थर्ड पॉइंट, बी रेडी फॉर पेपर पैटर्न सरप्राइजेस। देखो जनरली ये भी देखा गया कि यूजी हर कुछ सालों में थोड़ा बहुत चेंजेस करता है, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो या टॉपिक्स हो, खास करके रीप सेक्शन में, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन SUPR सेक्शन में। लाइक अगर तुम देख लो कुछ ही टॉपिक को लिंग्विस्टिक कभी रहते हैं, कभी कोडिंग डिकोडिंग नहीं रहते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। जैसे कि अगर 2025 में भी देखें तो लिंग्विस्टिक तो था, साथ में हाई वेटेज था केस स्टडी से। सो जरूरी नहीं है कि इस बार केस स्टडी से ज्यादा क्वेश्चन हो, इसीलिए मेंटली फ्लेक्सिबल रहो। सो एग्जाम डे पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक बार पेपर को एनालाइज कर लेना। अगर कोई ऐसा टॉपिक दिखे जिससे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या उस कॉन्सेप्ट से रिपीट हो रहे हैं, तो समझ लो वो तुम्हारा हाई स्कोरिंग टॉपिक है। फिर उस अकॉर्डिंग अपना टाइम एडजस्ट कर लेना, चाहे वो SUPR पार्ट हो या फिर रीप वाला सेक्शन। बाकी जो क्वेश्चन टाइम लेगा उसे मार्क फॉर रिव्यू कर लेना, या तुम्हारी जैसी स्ट्रेटजी है। अगर तुम पहले लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रीफर करते हो तो कर सकते हो। तुमने कई सारे मॉक्स तो दिए ही होंगे, तो उस अकॉर्डिंग तुम भी एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे तुम्हें सॉल्व करना है, क्या तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, कैसे तुम स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बाकी तुम्हें कैलकुलेशन के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, तो जो तुम्हारा लेंदी क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, तो उस केस में यूज कर लेना, क्योंकि वहां से तुम्हारा काफी सारा टाइम बच सकता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, इंटरव्यू ऑन कैंपस, जो तुम्हारा कट ऑफ बढ़ा सकता है इस साल। सो इस साल इंटरव्यू ऑन कैंपस होगा, तो जरूरी नहीं है कट ऑफ बढ़ ही जाए, बट एक चांसेस है, क्योंकि जब इंटरव्यू इन पर्सन होते हैं तो कैंडिडेट ऑफ नंबर बढ़ भी सकते हैं, या कॉलेज अगर चाहे तो घटा भी सकते हैं। पर यूजुअली नंबर ऑफ कट ऑफ्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है इन पर्सन। सो इसीलिए अगर पेपर इजी लगे तो रिलैक्स मत करना, क्योंकि तुम्हारा हर एक मार्क काउंट होगा। सेफ मार्क के लिए तुम SUPR में 20+ मार्क्स का टारगेट ले सकते हो, रीप में 80 मार्क्स का टारगेट ले सकते हो। ये अभी तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड कट ऑफ देख के मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी इस बार एग्जाम में जैसा तुम्हारा पेपर पैटर्न होगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा, उस अकॉर्डिंग तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, वो डिपेंड करेगा एग्जाम पे। नाउ फिफ्थ पॉइंट, क्विक चेकलिस्ट बिफोर यू एंटर। सो एंट्री लेने से 5 मिनट पहले ये देख लेना ये सारी चीजें तुम्हारे पास है या नहीं। फर्स्ट तो हो गया एडमिट कार्ड का कॉपी, दूसरा हो गया कोई ओरिजिनल ID प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड ही क्यों ना हो, तीसरा है सिंपल पेन ब्लू ब्लैक कलर का, फोर्थ कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तुम्हारे साथ ना हो, एंड फिफ्थ टाइम से पहले तुम एंट्री ले रहे हो या नहीं। एंड एक आखिरी बात, एग्जाम सेंटर में इन्विजिलेटर की बात फाइनल होगी तो उसे बिल्कुल इग्नोर मत करना, जैसा बोला जाए वैसा कर लेना, कोई आर्ग्यूमेंट मत करना जब तक कि तुम सही ना हो। वेल अगर तुमने कोई स्ट्रेटेजी या अपना प्लान बना रखा है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तो उसे फॉलो कर सकते हो, नहीं तो ये सेम प्लान बिल्कुल फॉलो करना। बाकी अभी भी कुछ रिविजन्स बच गए हैं तो उसे जरूर से कर लेना। बाकी हमने टोटल 7 मॉक्स अभी तक दे रखे हैं, तो उसे भी एक बार एनालाइज कर लेना। क्वेश्चंस ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक मॉक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे है, डिफरेंट सॉल्विंग अप्रोच पे है, तो एक बार उसे सॉल्यूशन देख के एनालाइज कर लेना उन सारे कॉन्सेप्ट्स को। बाकी तुम कहीं से भी मॉक कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी सेम चीजें कर सकते हो। और हाँ, 2 रिक्वेस्ट भी है तुम लोगों से, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस जरूर से शेयर करना। अब वो कैसे शेयर करना है, चाहे तो तुम पेन पेपर पे पहले अच्छे से नोट कर लेना, फिर हमें मेल कर सकते हो उसे PDF फॉर्मेट में बना के, या तुम अगर वर्ड यूज करते हो तो वहां पे भी टाइप करके मैं भेज सकते हो। अगर तुम चैट्स में भी भेजना चाहते हो तो कहीं भी कर सकते हो, टेलीग्राम या फिर इंस्टा पे, या मैं एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा उस टाइम पे, तो वहां से भी तुम फिल करके भेज सकते हो। अब इससे तुम्हें ये फायदा मिलेगा, अगर तुम नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करने वाले हो या अगर तुम्हारा कोई जूनियर स्टूडेंट हो तो उन्हें फ्री में ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेकंड चीज जो फ्री कंटेंट से ही रिलेटेड है, अगर तुम चाहते हो नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह और भी फ्री में काफी क्वालिटी कंटेंट तुम्हें देखने को मिले, देखो फ्री में तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सर्वर कॉस्ट, डेटाबेस कॉस्ट वो काफी बढ़ जाते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि उनकी फ्री यूजेस लिमिट होती है। सो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें तुम्हारे एंड से सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने कुछ कॉलेज के साथ टाई अप कर रखा है, तो अगर कोई तुम्हारा दोस्त या कोई भी स्टूडेंट किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है तो वो हमारे काउंसलिंग के थ्रू जा सकता है। हमारे पास कुछ कॉलेज के डिस्काउंटेड लिंक है, तो उसके थ्रू भी वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके साथ वो लिंक शेयर कर देना। कोई सा भी कॉलेज हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, डायरेक्ट एडमिशन हो या फिर मैनेजमेंट कोटा हो। अब इससे क्या होता है कि हमें कुछ अमाउंट मिलता है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं वेबसाइट को और भी इंप्रूव करने में, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को और भी इंप्रूव करने में, ताकि तुम्हें एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिले। अगर हम हमेशा फ्री के डेटाबेस पे ही डिपेंड रहे तो काफी सारे चीजें, काफी सारे फीचर्स हम चाह के भी नहीं दे सकते। सो इतना सपोर्ट तो तुम्हारे एंड से भी बनता है। बाकी एग्जाम के बाद क्वेश्चंस जरूर
जरूर से शेयर करना, और अगर तुम चाहते हो एग्जाम सेंटर पे विजिट करें तो कमेंट में एग्जाम सेंटर का नाम जरूर से शेयर करना। बाकी ऑल द बेस्ट।